विदीर्ण करता है। महादेव की करुणा यानी कि महादेव का गुरु भाव जैसे ही शिष्य के मन से, शिष्य भाव से मिलता है, जिस स्तर पे जाकर के दया होते ही तक की ना हो जाते, महादेव के दया से दुख भी गुजर जाते और महादेव के दया से सुख भी आवे लगते। लोग यही कहते हैं कि महादेव की दया होगी तो क्या नहीं होगा। दैविक, इसमें कहा गया दैविक यानी ऐसे कर्मफल जो मैंने कभी कर्म ऐसे किए होंगे, किसी और जन्म में किए होंगे, परंतु उस जन्म का कर्मफल इस जन्म में भोगना पड़ता है। दैविक यानी जो ऊपर से ही कर्मफल भोगने की व्यवस्था है। दैहिक शारीरिक कष्ट जो है, जैसे बहुत लोगों के पैर में दर्द, शरीर में बीमारी, यहाँ तक कि कितने लोगों के जीवन की अनुभूति है कि कैंसर जैसी बीमारी भी डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया है और उसने महादेव से दया मांगी है, दया ही मांगी है, और अगले कुछ ही दिनों के बाद पता चलता है कि कैंसर तो है ही नहीं। ऐसी कितनी घटनाएं बहुत लोगों के जीवन में हुई हैं। शिव ने दिया ही दिया है, शिव ने क्या नहीं दिया, परंतु हमारा आपका मन कृतज्ञ होता है कि नहीं। तो दैहिक जो भी पीड़ा है, भोगने की व्यवस्था है, उसका संहार करते हैं शिव। भौतिक यानी हम सोचते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु साहब श्री की उस वाणी को याद करिए जिसमें साहब ने कहा कि मैंने अपने गुरु शिव से इस बात के लिए लड़ाई की कि क्यों कोई साधु होगा तो वो फटे चिटे कपड़े पहनेगा, क्यों जब कोई साधु होता है तो उसके पाँव में चप्पल भी नहीं होती। कोई साधु होगा, कोई शिव का होगा तो वो अच्छा पहनेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा जीवन जिएगा। और साहब ने कहा मैंने अपने गुरु शिव से लड़ कर ये आपके लिए लिया है। जो पहले साधु लोग को कुछ भी संभव नहीं था, कुछ भी उपलब्ध नहीं होता था, आज आप अच्छा पहनने लगे, आप अच्छा खाने लगे। महादेव की दया से क्या नहीं मिला। इतना ही ना साहब ने चाहा कि जो आपको मिला है उसमें थोड़ा अपने महादेव के लिए करिएगा। महादेव की बात दूसरों तक